नमस्कार दोस्तों। हम घर में कई सारे इंडोर प्लांट्स उगाते हैं, जिनमें से एक है ये सांचेजिया प्लांट। ये जो प्लांट है इसकी कई सारी वैरायटीज़ आती हैं। जो इसका जो नाम है ये है सांचेजिया जेब्रा। जेब्रा इसका इसलिए क्योंकि इसमें जेब्रा जैसी लाइंस हैं। इसके जो पत्ते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं। पत्तों के लिए ही इसको उगाया जाता है और जैसे ही ये बुशी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये पूरा हरा भरा हो जाएगा, भर जाता है पूरा ये पत्तों से। इसको उगाना बहुत ही आसान है। इसको आप पत्तों से भी उगा सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं अगर हम एक बार ख़रीद लेते हैं तो फिर उनको आपको दोबारा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सांचेजिया भी उन्हीं में से एक है। इसके पत्तों से आप इसके पत्ते अगर पानी में डाल देते हैं, पत्ता खड़ा कर देते हैं, तो उसमें 4 से 5 दिन में ही जड़ें आनी शुरू हो जाती हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाता। या फिर इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। जैसे ये गांठ है, इससे नीचे से आप काटिए, गांठ के पास से जड़ बनेगी। पत्ते से थोड़ा टाइम लगता है पौधा बनने में, लगभग 1 साल लग जाता है, जबकि जो कटिंग है उसमें एक बार जड़ बन जाती है तो फिर वो पौधा तैयार हो जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है, इंडोर पौधा है और एयर प्यूरीफाइंग पौधा, और हमारे बालकनी, हमारे घर को ये खूबसूरती देता है। तो ये मैंने नर्सरी से एक प्लांट ख़रीदा है और इसको मैं अब इस मिट्टी के गमले में लगाऊंगी, जो बहुत बड़ा नहीं है लेकिन इसके लिए पर्याप्त है। इसको कोई बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब इसमें से मैं कटिंग लगाऊंगी दूसरे में, तो दूसरे में छोटे में लगा दूंगी और भी। तो बहुत ही ये अच्छा पौधा लगता है, सुंदर लगता है देखने में, और एक ही पौधे से आप बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। तो इसमें करने के लिए मैंने इसको लगाने के लिए पहले नीचे इसमें क्या किया कि छेद जो है वो बंद कर लिया है, और अब इसमें मैंने ये कुछ सूखे पत्ते नीचे डाल दिए हैं जिससे कि मिट्टी पोरस रहे। इसकी जो मिट्टी है वो पोरस होनी चाहिए, यानी कि वेल ड्रेन्ड मिट्टी जो होती है वो होनी चाहिए। आसानी से पानी नीचे से निकल जाए, जड़ें नहीं तो गल जाएंगी। तो ये मैंने इसमें मिट्टी कुछ बिछा ली है। ये जो मिट्टी है मेरी, ये ऑलरेडी जो है वो पौधों के लिए तैयार मिट्टी है। आप इसमें देख सकते हैं काफ़ी कचरा सा इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें किचन वेस्ट और सूखे पत्ते मिले हुए हैं, और इसमें किसी और खाद की मुझे मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इसको देखती हूँ, अगर ये आसानी से निकल जाता है तो ठीक है, और नहीं तो इसकी फिर जो है हमें ये थैली काटनी पड़ेगी। अगर ये बच जाती है तो रीयूज़ हो जाएगी, नहीं तो काटनी ही पड़ेगी। तो ये नहीं हो रही है, मिट्टी इसकी निकल रही है, जड़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी नहीं है, थोड़ी रेतीली मिट्टी है। तो अगर आपकी मिट्टी चिकनी है और उसमें वेल ड्रेन नहीं है तो उसमें आप बालू रेत मिला लें। बालू रेत मतलब जो रिवर सैंड होता है वो मिला लें, या कोकोपीट भी मिक्स कर सकते हैं। तो उससे जो मिट्टी है वो ज़्यादा चिपचिपी नहीं रहती। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी जड़ें बन रही हैं नीचे। तो जो कुछ एक्स्ट्रा जड़ें वो पहले ही निकाल देती हूँ, जिससे कि ये जो नीचे है, जिससे कि जल्दी से रूट बाउंड ना हो। और इसको हम अब इसमें लगा देंगे। इसके लिए थोड़ी सी इसकी जड़ें मैं ढीली कर लूँ। तो ये अपने आप ही हो रहा है। देखिए इन्होंने यहाँ बीच में जड़ों के पास में परलाइट वगैरह डाल रखा था, वो दिखाई दे रहा है, खाद और परलाइट। ये मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही बीच में जमा के रख देती हूँ और फिर इसमें चारों तरफ मिट्टी डाल दूँगी। ये पौधा बहुत खूबसूरत पौधा लगता है, और इसकी जब 3-4 गमले इसके लाइन से आप रखते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है, और बरसात में ये एकदम हरा भरा हो जाता है। फिर इसकी आप सर्दियों में जो है इसकी कटिंग कर दी जाती है सर्दियों के बाद, और बरसात आते आते ये फिर से फुल हो जाता है, भर जाता है। इसके पत्ते बहुत खूबसूरत लगते हैं, और इनमें ये जो लाइनें हैं वो बहुत डार्क होती हैं, इसलिए वो अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ये तो अभी छोटा पौधा है, उतना नहीं हो रहा है। बरसात आते आते ये एकदम फैल जाएगा, पूरा बुशी हो जाएगा। इसकी मैं 1-2 कटिंग जो है वो काट कर दूसरे पौधे में लगा सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद फिर इसमें नई ब्रांचेस आ जाएंगी। तो ये काम हमें बरसात में करना है। बरसात में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। बहुत ज़्यादा पानी की इसको ज़रूरत नहीं होती। मिट्टी जब सूख जाए तभी पानी देना है। पहली बार में तो क्योंकि ये पूरी मिट्टी सूखी थी इसलिए ज़्यादा पानी देना है, भर देना है। उसके बाद जब थोड़ा सा आप उंगली डाल के देखें या किसी चीज़ से खोद के 1 इंच तक जब मिट्टी सूख जाए तब पानी देना है। लगातार गीला नहीं रखना है कि रोज़ आना भर भर के आप पानी देते रहो। कई बार उससे क्या होता है, जड़ें गल जाती हैं। पर्याप्त पानी देना है, एकदम सुखाना नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर गीला रहते हुए पानी नहीं भरना है इसमें।
तो ये मैंने इसको लगा दिया है। बहुत ही सुंदर ये पौधा तैयार होता है। ये मेरा पौधा जो है वो लग के हो गया है तैयार। तो इसके पत्ते से, इसकी टहनी से आप नए पौधे बना सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इसको जो है एक पौधे से एक ही रहेगा। इससे 1 साल के अंदर ही आप 3 से 4 पौधे बना सकते हैं। इसमें नई ब्रांचेस आ जाएंगी। जैसे इसमें से मैं एक कटिंग काट दूंगी, जब ये चल जाएगा उसमें से एक कटिंग काट के दूसरे में लगा दूंगी, तो फिर इसमें और नई ब्रांच आ जाएगी। तो ये हरा भरा होके पूरा फुल बुशी हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत पौधा लगता है। और ये हमारे बालकनी में इस तरह से डेकोरेटिव जो हम प्लांट्स लगाते हैं उनमें आपको इसे ज़रूर जगह देनी चाहिए। बहुत ही अच्छा और सुंदर पौधा लगता है। देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत इसके पत्ते हैं। और ये बढ़ता जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा था तो मैंने इसको सपोर्ट दे दिया है। अभी जब इसकी जड़ें चल जाएंगी तो ये सीधा हो जाएगा। और इसको हमें छाया में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट से बचा कर रखना है अभी। तो छाया में रखने से इसकी जड़ें जो हैं वो मिट्टी को पकड़ लेंगी जल्दी से।